आज की कहानी है अल्लाह मियाँ का घोड़ा, जिसे प्रकाशित किया है प्रथम बुक्स ने। आइए इस कहानी में देखते हैं कि हसन मियाँ किसे और क्यों अल्लाह मियाँ का घोड़ा बोलते थे। ये जानने के लिए कहानी को अच्छे से सुनिए। का वक्त था। हसन मियाँ आंगन में कुर्सी पर बैठे चाय का मजा ले रहे थे। उनकी 5 वर्ष की बेटी फरीहा आंगन में अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। कुर्सी की बगल में ही एक चौकी बिछी थी। चौकी के कोने पर एक लालटेन और पास में ही कुछ अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू की किताबें पड़ी थी। लालटेन की रोशनी में कीड़े मकोड़े उड़ते मंडराते हुए नजर आ रहे थे। उन पतंगों के झुंड में कुछ टिड्डे भी थे। एक टिड्डा लालटेन के पास आता और फिर उड़ जाता। फरीहा अपने दोस्तों के साथ खेल में मगन थी। तभी फरीहा के पिता उसे आवाज लगाते हैं, फरीहा जल्दी आओ, आ रही हूँ। खेलते हुए ही फरीहा जवाब देती है। अपने दोस्तों को अलविदा कहकर फरीहा वापस आई। वह दूसरे बच्चों की तरह बिल्कुल नहीं है। बड़े बूढ़े कुछ भी कहें तो वह ध्यान से सुनती है। घर के लोग तो कभी कभी कह भी देते कि फरीहा दादी अम्मा हो गई है। फरीहा किताब लेकर पढ़ने बैठ गई। किताबों में छपे चित्रों को देखने में उसे बड़ा मजा आ रहा था। वह गौर से उन चित्रों को देखने लगी। तभी एक टिड्डा फिर उड़कर सामने आ गया। टिड्डे को देखते हुए उसने मासूमियत से पूछा, पापा ये कौन सा जानवर है? अरे वाह, आज तो मैं इसी की कहानी पढ़कर सुनाने वाला हूँ, पापा समझाते हुए बोले। फरीहा जिद करने लगी, पापा बताओ ना, इसे क्या कहते हैं? टिड्डा पापा ने जवाब दिया। फरीहा को यह नाम कुछ अच्छा नहीं लगा। उसने गर्दन घुमाकर पापा की तरफ देखा। पापा को एहसास हो गया कि फरीहा को यह नाम पसंद नहीं आया। वह तुरंत बोले, इसे अंग्रेजी में ग्रासहॉपर कहते हैं। एक बार फिर उसने पापा को गौर से देखा। फरीहा दोनों हाथों को अपने गालों पर रखकर कोहनी के सहारे झुकते हुए बड़ी मासूमियत से टिड्डे को देखने लगी। पापा प्यार से फरीहा के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, जानती हो मेरे अब्बू यानी तुम्हारे दादा इसे क्या कहते थे? वह इसे अल्लाह मियाँ का घोड़ा कहते थे। यह सुनकर फरीहा ने पहले पापा की तरफ देखा, फिर टिड्डे की तरफ देखते हुए हैरत से बोली, अल्लाह मियाँ का घोड़ा? पापा, क्या अल्लाह मियाँ हमसे भी छोटे हैं? फरीहा की मासूमियत पर पापा मुस्कुरा पड़े।